हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, चैप्टर से बिल्कुल हट के बात करने वाले हैं। हट के बात कैसे करने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। तो यार मुझे एक चीज बताओ, आप लोग कितने लोग ऐसे हो जो रेगुलरली ट्रिप वगैरह करते रहते हो? कोरोना पीरियड में नहीं, बट द पॉइंट इज कि उससे पहले कितने लोग ट्रिप्स पे जाने का जो है ख्वाब बना रहे थे या इच्छा रख रहे थे, या ऐसा था कि यार इस बार गर्मियों की छुट्टी में वहां जाएंगे, इस बार गर्मियों की छुट्टी में वहां जाएंगे, और सारे जो प्लान्स हैं वो निस्तो नाबूद हो गए। तो कहीं से निकलना और कहीं तक जाना, उसकी जो जर्नी होती है, राइट, वो बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर पे से रवाना होते हैं गर्मियों की छुट्टी में और पहुंचते हैं नानी जी के यहाँ पर। नानी जी के यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती हैं या करने को मिलती हैं, तो हमें बहुत मजा आता है वहां पे। तो ये जो जर्नी है टू फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट इज नोन एज, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना, वो सारी चीजें हम लोग यहां आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि जहां आपको पहुंचना है, वो आपका हुआ डेस्टिनेशन पॉइंट, राइट। तो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जब भी आप लोग पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, राइट। तो वो अचीवमेंट, वो जो मोमेंट है, उसको हम यहां देखने वाले हैं कि भाई आप जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो कितनी बार नॉर्थ साइड में टर्न लेते हैं, कितनी बार वेस्ट साइड में टर्न लेते हैं, या कितनी बार लेफ्ट राइट लेते हैं, या कितना किलोमीटर आगे जाकर के लेफ्ट या राइट टर्न लेना है। वो सारी चीजें जो है वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपके काम आती है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले वो बच्चे जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, एनटीएससी, एनएससी, जेएसएन, पीआरएम लेवल का स्टडी, और उसके साथ साथ 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का स्टडी, वो भी एग्जैक्टली आपके घर में और बहुत ही कम कीमतों पर। बहुत ही कम कीमतों पर क्यों कह रहा हूं ये डेफिनेटली मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने प्रशांत सर और आशुतोष सर से बात करी थी और उनको ये बताने के लिए कहा था कि भाई एक कंपैरिजन बच्चों को पता होना चाहिए कि वो किस चीज के साथ अभी चल रहे हैं और वो आगे जाकर के कितनी अच्छी होने वाली है। तो ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जो ऑनलाइन स्टडीज में, यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को अच्छे अच्छे लेक्चर्स और अच्छी अच्छी स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आगे नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लीजिए आगे आ गया है। 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारे जो है बच्चों को मेंटर करने का मैं काम कर चुका हूं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप लोगों को इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते ही मिलेगा हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देखने का मौका। क्योंकि अगर आप सैंपल स्टडी मटेरियल देख लेते हो ना यार, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार बस जिंदगी सफल हो गई है, मजा आ गया है, बिल्कुल अत्यंत सुखी जिंदगी हो गई हमारी, क्योंकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। ये हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने खुद वो स्टडी मटेरियल डिजाइन किया है या बनाया है। आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा फील हो कि यार ये स्टडी मटेरियल मुझे लेना है, डेफिनेटली लेना है, तो कहां क्या क्या करना है उसके लिए ये मैं बता देता हूं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कहती है www.talkingtextbooks.in। यहां पर जाइए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए। 2 पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं, राइट। एक का कॉस्ट है 9,000 रुपीज, जिसके अंदर आप लोगों को मिल रहा है सैंपल स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी एक्सपर्ट लेक्चर्स, उसके साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, फिर बाई वीकली क्विजेस और उसके साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न। होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो आप लोगों को मिलने वाला है, वो मिलने वाला है कहां पर? वो मिलने वाला है आप लोगों को गूगल क्लासरूम ऐप पर। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई सारे बच्चे वहां ऐड डेफिनेटली हो सकते हैं, बट क्या है कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे ने पेमेंट किया है और किसने नहीं किया है, राइट, या किसने पैकेज हमारा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। तो वो सारी चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये अगर आप चाहते हो कि यार नहीं, मुझे क्या है कि स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज वाला पैकेज भी आप ले सकते हो। इसके अंदर भी वही है, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पे लाइव लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो कि आप लोगों के लिए सबके लिए फ्री है, राइट। उसी के साथ साथ जैसे ही आप बाय नाउ आइकन पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ आइकन पे क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्राइस डिटेलिंग सेक्शन, जहां पर आप लोगों को आपके पैकेज की कॉस्ट टॉप मोस्ट एरिया में दिखाई दे रही होगी। अगर आप चाहते हैं 30%
का डिस्काउंट, तो यू नीड टू अप्लाई द कोड AK लाइव। जैसे ही आप AK लाइव कोड लगाते हैं 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है, और जो कॉस्ट है वो 9000 से गिर करके 6300 तक आ जाती है, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज वाला पैकेज लेते हो तो वो कॉस्टिंग आ जाती है 2450 रुपए के ऊपर, राइट। तो फटाफट से क्या करना है, बाय पैकेज आइकन पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये 3 ऑप्शंस हम लोगों ने आपको दे रखे हैं। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उस ऑप्शन को चूज कीजिए, पेमेंट कीजिए और हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज बना लीजिए। इस दौरान या इसके बाद अगर कोई भी परेशानी आप लोगों को देखने को मिलती है तो 9549041111 ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर यहां ये नंबर पिक नहीं किया जाता है तो 8209412937 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं इस पे आप लोगों की सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आगे बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत से पहले कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना क्यों नेसेसरी है ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, मगर उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपनी अपनी कॉपीज में जो है आई प्रॉमिस लिख लीजिए बेटा, क्योंकि आई प्रॉमिस इज द ओनली वर्ड विच विल मेक यू फील कि भाई हमने किसी से वादा किया है तो उस वादे को तोड़ना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा पाप हो सकता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है एट द डेस्टिनेशन। यहां से कहीं से निकलकर कहीं तक तो बात कर लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर, टू इंक्रीज द थिंकिंग एबिलिटी अबाउट डायरेक्शंस, और उसी के साथ साथ प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शंस और डेस्टिनेशंस, हाँ हमें होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं वो है डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और साथ ही साथ राइट, अप, डाउन, डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्शन और एंडिंग पॉइंट, ऐसे कीवर्ड्स कुछ यहां इस चैप्टर में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बेसिक आइडिया ऑफ डायरेक्शंस और डेस्टिनेशन पॉइंट्स आप लोगों को एज अ लर्निंग आउटकम इस लेक्चर के बाद पता चल जाने वाला है कि भाई क्या क्या चीजें हमें जो सीखनी है वो इस स्लाइड में हमें यहां दिख रही हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहला टॉपिक हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसके बाद हम शुरू करते हैं वेरियस डायरेक्शंस एंड देयर एंगल्स, यानी कि ऐसी चीजें जो कि वेरियस डायरेक्शंस वाली बात है, यानी कि ऐसा हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भाई वेरियस डायरेक्शंस और उसके एंगल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुझे एक चीज बताओ यार, क्या तुम लोगों को ये पता है कि इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है? अगर हम अपने डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो अगर हमें वो नहीं पता तो हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मेरा पहला जो डायरेक्शनल सेंस है वो यहीं से आता है। ये 4 एरोज मुझे दिखाई देते हैं और इन 4 एरोज के हिसाब से मैं ये डिजाइन करता हूं या डिसाइड करता हूं कि भाई मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो इन डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे आप लोगों से तो कैसे बात करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, मगर उससे पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये जो एरोज हैं इसके आगे क्या क्या चीजें लिखी हुई आती हैं, कौन कौन सा डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में है, या क्या नाम है किस डायरेक्शन का वो मुझे बता दो। नहीं बताना कोई बात नहीं। चलो एक चीज अब आप लोगों को ये डेफिनेटली पता होगी कि यहां पर जो है हम एम नहीं लिखते। एम लिख दोगे तो कैसे काम चलेगा? एम जो है एम नहीं लिखने में आता। ओ रुक जाओ भाई, हाँ ये लो, ये तो एन होता है। ठीक है, अब यहां पर साउथ होता है। ठीक है ना, साउथ ही होता है, साउथ ही होता है, पक्का है ना साउथ होता है, पक्का है ना साउथ होता है। अरे भाई डायरेक्शंस का आइडिया इसीलिए तो देने आए हैं हम आपको। यहां पर साउथ नीचे होता है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो है ओपोजिट पोल्स होते हैं। ये आप लोगों को मैग्नेट में भी देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो मैग्नेट के अंदर भी होते हैं, तो वो ओपोजिट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ पोल ओपोजिट होते हैं। और उसी तरीके से यहां पर ईस्ट होता है, यहां पर वेस्ट होता है। ठीक है, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो 4 डायरेक्शंस हैं ये हमें डेफिनेटली याद रखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम और भी तरीके के डायरेक्शंस देखेंगे। भाई हमें बेसिकली 4 डायरेक्शंस तो पता है क्या क्या पता है? नॉर्थ पता है, ईस्ट पता है, साउथ पता है और वेस्ट पता है। और उसी के साथ साथ हमें अप और डाउन भी पता होता है यूजुअली जब हम नॉर्मली किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो। ठीक है, अगर ये याद नहीं है कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं आप लोगों को कह देता हूं क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम शॉर्ट ट्रिक्स में बात कर रहे होते हैं, तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी है,
हालांकि नॉर्मल सी शॉर्ट ट्रिक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपने कई बार ऐसे दोस्त देखे होंगे जिनकी कोई नहीं सुनता, है ना, है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसी केस को हमें यहां इंप्लीमेंट करना है। आइए देख लेते हैं कैसे। ध्यान से देखो, हम यूजुअली जब भी उन दोस्तों की बात करते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता ना, तो उनके लिए हम ऐसा ही कुछ कह देते हैं। क्या कहते हैं? नहीं इसकी सुनने वाले। समझ गए क्या हुआ है? नहीं इसकी सुनने वाले मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। एक पर्टिकुलर सेटअप बना लो, ठीक है। क्या करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाओ और ये डायलॉग जो है इसको याद रख लो। ये डायलॉग कहता है नहीं इसकी सुनने वाले। समझ गए? नहीं इसकी सुनने वाले, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मल डायरेक्शन वाली बात। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगले पेज पर भी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई हम जो है बहुत बढ़िया एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ये एक एरो वाला सिस्टम मैंने पिछले पेज पे बताया था, जहां पर मैंने आपको कहा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट है, यानी कि नहीं इसकी सुनने वाले। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 4 डायरेक्शंस और होती है, ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि सर मजाक कर रहे हो क्या, 4 डायरेक्शन कैसे हो सकती है। तो यहां देखो बेटा, 1 2 3 और 4, यहां पे कौन था? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। था कि नहीं था? था कि नहीं था? बोलो भाई, था कि नहीं था? उसी हिसाब से अगर मैं इन दोनों के बीच का डायरेक्शन डिसाइड करता हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम यहां क्या कहते हैं, या तो इसको हम साउथ ईस्ट कह सकते हैं या ईस्ट साउथ कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों जो हैं इस क्वाड्रेंट के मिडिल में आने वाले डायरेक्शन हैं। उसके बाद ये हो जाता है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक जो थी वो सिर्फ एक थी, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहां पर मात्र एक ही शॉर्ट ट्रिक है, और वो ये है कि नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, ओहो सॉरी। क्या बताया था मैंने? सॉरी गाइस, मे गॉड ब्लेस मी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जहां मैंने आप लोगों के लिए लिखा था कि भाई नहीं इसकी सुनने वाले इज अ शॉर्ट ट्रिक, जहां पर अगर ये मिडिल डायरेक्शंस हैं, तो आप लोगों को अगर मेजर डायरेक्शंस या मेन डायरेक्शंस के बारे में आइडिया है, तो ये मिडिल डायरेक्शंस आप लोग डेफिनेटली आइडिया लगा सकते हो कि इनको क्या कहा जाता है, या कैसे इन लोगों को डिटेक्ट किया जाता है, या कैसे इनको मान्यता दी जाती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अब इनके अगर एंगल्स की हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आगे जो हम बात करने वाले हैं इनके बीच में क्रिएट होने वाले एंगल्स की बात करते हैं, या अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई इन एंगल्स के बीच में, सॉरी, इनके बीच में जो एंगल्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो यहां अगर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट,
यार ये जो एंगल होता है ना, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, दिस इज सेड एज 90 डिग्रीज। ठीक है, सब जगह ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के नाम से जाना जाता है, और हम यहां पर इसमें कोई भी दुराय नहीं रखते हैं। या अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता देना, अदिति मैम को बोलूंगा कि भैया इन बच्चों को जो है डायरेक्शंस का आइडिया वापस से दे दो, और डायरेक्शंस के बीच में एंगल्स का आइडिया वापस से दे दो। और अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बात करूं तो 90 का हाफ जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, which should be equals to what 45 डिग्रीज। तो अगर आप 90 का हाफ करते हो तो सब जगह जो है 45 डिग्रीज जो एंगल बनेगा वो सब जगह बनता चला जाएगा। समझ गए? तो अल्टीमेटली कुछ नहीं हो रहा, आप लोग मैथमेटिक्स वापस से पढ़ रहे हो, है ना? ऐसा मैं कह देता हूं आप लोगों को। इसको फटाफट से कॉपी कर लेना बेटा यार, क्योंकि इसको कॉपी करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। फटाफट से कॉपी कर लो इसको, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कॉपी कर लो। जो जो एंगल्स का आइडिया मैंने आप लोगों को दिया है उसको फटाफट से कॉपी कर लो। नहीं इसकी सुनने वाले भी कॉपी कर लेना, शॉर्ट ट्रिक है। और उसके साथ साथ जो दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है भाई? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है? अगला टॉपिक हमारी जिंदगी में लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट की, तो मान लीजिए ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। क्या है? ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है यहां तक मुझे पहुंचना है, विच इज व्हाट माय एंडिंग पॉइंट। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में, कहां, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा, है ना, जो कि हमें यहां विजिबल है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। ठीक ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? x है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, राइट? x में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट क्लैरिटी हमें यह होना चाहिए कि दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज माय एंडिंग पॉइंट। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक और चीज इसमें देखने वाली है या ध्यान देने वाली है, वो क्या है? आइए देख लेते हैं। ये आप लोगों के डायरेक्शंस वाला चार्ट वापस से यहां बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायरेक्शनल पॉइंट को जो है यहां रखिए, तो आप क्या करोगे? आप करोगे इस पॉइंट को यहां पर लिखने का काम, और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां काउंट होगा। कहां काउंट होगा? यहां काउंट होगा। जैसे ही आप इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट या सेंटर पॉइंट मानते हो, तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है जल्दी बताओ? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना? कहां से? अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसके ईस्ट साइड में आपका जो है एंडिंग पॉइंट आ रहा है, या आपका डेस्टिनेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहां पर आप इसको डेस्टिनेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेस्टिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त? तो क्या हुआ, एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस इज x, और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन देखूं तो दिस इज ईस्ट। उसी तरीके से यहां पे अगर मैं मेरा डायरेक्शनल पॉइंट बनाता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो है, उससे अगर मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखूं तो वो है वेस्ट साइड में। कहां है? वेस्ट साइड में है। समझ गए? तो इस स्टेटमेंट से मेरे पास दो चीजें निकल के बाहर आती हैं। क्या निकल के आती हैं? कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट द
डायरेक्शन टू एंड पॉइंट इज ईस्ट। पहली चीज तो ये। दूसरी, फ्रॉम एंडिंग पॉइंट इन, यार ये दी था, ठीक है, THE, द डायरेक्शन टू स्टार्टिंग पॉइंट इज कितना, वेस्ट। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखने वाली 2 पॉइंट्स हैं। क्या है, इसको लिख लो यार, इसको फटाफट से लिख लो। क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा साफ राइटिंग में लिख के दूं क्या, थोड़ा सा साफ राइटिंग में लिख के दूं क्या? इसको यार ऐसा करो, आप लोग ना ढंग से लिख लो, मैं आप लोगों को जो है एग्जैक्टली लिखा देता हूं कि मैं क्या लिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा जो है वो है ये लो, पहला पॉइंट मेरा है कि डायरेक्शन ऑफ एंडिंग पॉइंट इज ईस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो मैं कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची, यहां लिख लो यार। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो ये रहा, जहां मैं ऐसा कह देता हूं कि भाई अगर दोनों डायरेक्शंस की हम बात करें तो मेरा पहला डायरेक्शन जो है वो यहां से काउंट होता है, कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट से वेस्ट साइड में या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए बेटा, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि इसको कॉपी करना बहुत जरूरी है। एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन वैल्यू, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया कि नहीं लिखा? जल्दी से लिख लो यार, जल्दी से लिख लो यार। इसमें एक चीज और हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेटली काफी ठीक होने वाली है, तो मजा आने वाला है। लिख लिया क्या? चलिए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि लिख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। मान लो अगर अभी तो हमने पिछले वाले डायग्राम में या पिछले वाले एग्जाम्पल में या पिछला जो हमने एक उदाहरण लिया था उसमें हमने आपको यह बताया कि भाई एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, और यहां से यहां तक हम सीधे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, सीधे चलते चले जा रहे हैं, सीधे चलते चले जा रहे हैं, सीधे चलते चले जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एन, वो यहां है, ठीक है। एन क्यों लिया है? नॉर्थ है इसलिए नहीं लिया, एन ऐसे ले लिया, एबीसीडी नहीं लेने की इच्छा कर रही थी तो मैंने डायरेक्टली एन ले लिया। और आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो यहां है। ई क्यों लिया भैया? क्योंकि मुझे एंडिंग पॉइंट को ई लिखना था, इसलिए मैंने ई ले लिया, ठीक है। ई थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये हुआ E, विच इज वॉट, एंडिंग पॉइंट, जो कि है यहां पर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? पहले तो ये फटाफट बता दो कि क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस डायरेक्शन से, सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में हमें 2-3 अलग अलग डेस्टिनेशंस को विजिट भी करना है, राइट।
एक तरीका तो ये था कि हम क्या करते कि हम यहां से शुरू होते और यहां तक पहुंच जाते और कह देते कि सर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे दो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे और जाना है। व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट आई नीड टू विजिट 2 more destinations टू रीच दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर ये कहता कि यार वो डायरेक्शन एक तो यहां है, सॉरी एक डेस्टिनेशन यहां है और एक डेस्टिनेशन जो है वो कहां है, यहां है। ठीक है, और एक और डेस्टिनेशन हम ले लेते हैं जो कि यहां है। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं x, y और z। ठीक है मेरे दोस्त, पहले जो डेस्टिनेशन आपको अचीव करनी है वो है x, उसके बाद जो आपको डेस्टिनेशन अचीव करनी है वो है y, और उसके बाद जो डेस्टिनेशन आपको अचीव करनी है वो है z। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, और कैसे होने वाला है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब मान लो मैं आपसे ये कह देता हूं कि भाई जब आप एंड से स्टार्ट करते हो तो आपको पहले जो है अपनी मौसी जी के यहां जाना है, तो आप क्या करते हो, यहां आते हो। ठीक है, अब फिर आप क्या करते हो कि अब यहां जाते हो, यह आपके चाचा जी का घर है। ठीक है, और फिर आप वापस से नीचे की तरफ आते हो क्योंकि ये आपके मौसा जी का घर है, और उसके बाद फाइनली आप जो है अपने स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है, एक्चुअल में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो था तो सीधा, मगर किन्हीं कारणों के कारण या किन्हीं कारणवश आपको अपने चाचा जी, मौसा जी, मामा जी और फिर स्कूल जाना पड़ा। क्या हुआ, आपने 3 अलग अलग घरों को विजिट किया जो कि आपके डेस्टिनेशन के पार्ट बन गए, क्योंकि इन तीनों घरों में आपको कुछ कुछ चीजें या तो लेनी थी या इन चीजों को आपको देना था। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बॉस ध्यान से देखो इस सिचुएशन को, और अब यहां पर जो है अपना डायरेक्शनल कंपास या पॉइंट रख दो, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले आप कौन से डायरेक्शन में गए ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साउथ में गए थे। फिर ये आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो हम यहां लिखते हैं सेकेंड स्टार्ट। ठीक है, अब इस सेकेंड स्टार्ट के ऊपर वापस से जब आप डायरेक्शनल पॉइंट रखोगे तो आप कहां की तरफ बढ़े, आप बढ़े ईस्ट डायरेक्शन में। पता चला? अब वापस से इधर आ जाओ तो ये आपके लिए थर्ड स्टार्ट हुआ है। तब इस थर्ड स्टार्ट से आप वापस से कहां गए, किस डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा, किस डायरेक्शन में जा रहे हो? साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, अब फिर वही बात, ये आपके लिए फोर्थ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। यहां से वापस से आपने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो क्लैरिटी आप लोगों को क्या मिली, क्या क्लैरिटी मिली? वो क्लैरिटी ये है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट था या स्टार्ट पॉइंट था उससे हम पहले तो साउथ में आए, साउथ के बाद हम ईस्ट डायरेक्शन में चले, और ईस्ट के बाद हम वापस से साउथ में गए, और फिर वापस से हम ईस्ट डायरेक्शन में आए। ठीक है, समझ में आ रहे हो? बट इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि अल्टीमेटली आपसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर एक कि भाई हम किस डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग यहां देखोगे, यहां पर कंपास रखोगे और कह दोगे ये ईस्ट है, तो हम जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ईस्ट डायरेक्शन में था। क्या था? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, अब मैं आप लोगों से यह भी कह सकता हूं दूसरा सवाल कि भाई जब आप
अपने स्कूल पहुंचे या डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचे तो आप लोगों ने कितने अलग अलग डिस्टेंसेस में अपनी गाड़ी या अपनी साइकिल को दौड़ाया। ठीक है, तो उस केस में ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया है कितने अलग अलग डिस्टेंसेस में, सॉरी डायरेक्शंस में आपने अपनी साइकिल या अपनी गाड़ी को दौड़ाया। तो आप कहोगे कि ओनली 2 डायरेक्शंस। ठीक है, क्यों कहेंगे आप ऐसा कि ओनली 2 डायरेक्शंस में हमने हमारी गाड़ी या साइकिल को दौड़ाया? क्योंकि एक्चुअली तो आपने एक बार साउथ लिया और एक बार ईस्ट लिया। ठीक है, उसके बाद जो है रिपीटिव साउथ और ईस्ट आया, तो डायरेक्शंस तो सिर्फ 2 ही हुई ना बेटा। कितनी हुई? 2 ही हुई, एक साउथ हुई और एक ईस्ट हुई। ठीक है, तो आपने अपनी साइकिल को कितने डायरेक्शंस में दौड़ाया? 2 डायरेक्शंस में दौड़ाया। और आपका डेस्टिनेशन पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो था वो किस डायरेक्शन में था? तो सिर्फ ईस्ट में था। तो 2 सवाल हमारे यहां से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे ये बता दो। अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको वापस से एक तरीके से समझाएंगे, और अगर समझ में आ गया है तो हम इस पर कोई और एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या समझाना चाह रहे हैं हम। तो चलते हैं हमारे अगले। तो ये क्या है भाई? अच्छा, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कुछ चीजें थी जिनको हमें एक्चुअली आपसे डिस्कस करना था, और डिस्कस करने के साथ हमें आपको ये बताना था कि बॉस इन चीजों को फटाफट से नोटिस में रख लो या लिख के रख लो अपने पास। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? इसमें एक चीज और आप लोग डिस्कस कर सकते हो जो मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं। ठीक है, अब मान लो आपसे ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये देखो कि देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट n, राइट, एंड यू नीड टू रीच द पॉइंट। लेट्स से एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पर हम अच्छे से बात कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ये लो, आपके लिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि एक डॉग है जो कि ईस्ट में 20 मीटर्स भागता है। ठीक है, देन रन्स वेस्ट 10 मीटर्स, यानी कि फिर वेस्ट डायरेक्शन के अंदर 10 मीटर्स भाग लाता है। तो उसके बाद कहा गया है कि देन इट स्टॉप्स। ठीक है, विच डायरेक्शन इज इट स्टैंडिंग इन? मतलब अब जो है वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, या किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, या किस डायरेक्शन में अभी प्रेजेंटली वो है, ये ऐसा हमसे पूछा गया है। नॉर्मल डायरेक्शनल चार्ट अगर आप लोग बनाते हैं तो ये कहता है नहीं इसकी सुनने वाले। ठीक है, बट सबसे पहले डायरेक्शनल क्वेश्चंस के अंदर या डिस्टेंस या डेस्टिनेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा हमारा कंपास डायरेक्शनल पॉइंट्स जो हैं वो हमें बना लेने हैं, या हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो हमें याद होने चाहिए ताकि हम उसको यहां बना लें और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को टैली कर पाए। तो लेट्स से
कि वो डॉग जो था वो इस डायरेक्शन में बैठा हुआ था। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये हमारा स्टार्ट है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, हमसे कहा गया ईस्ट में 20 मीटर्स भाग रहा है भाई साहब, तो ईस्ट कहां है इसका, यहां है। ठीक है, लेट्स से दिस इज ईस्ट 20 मीटर्स, कूल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं और आगे बात करके हम ये कह देते हैं कि ईस्ट में अगर 20 मीटर्स भाग रहा है तो उसके बाद इस पॉइंट पर यहां वो है, अभी इस पॉइंट पर है, तो उसका मुंह या फेस जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। फिर कहा गया कि वो भाई साहब वेस्ट में 10 मीटर्स भागते हैं, यानी कि कहां पे भागते हैं, इस पॉइंट पे से वेस्ट में 10 मीटर्स भागते हैं। तो इसका मतलब जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि वो इस डायरेक्शन से वापस पीछे की तरफ भागा और यहां आकर के 10 मीटर पे वो रुक गया। यही कहा गया रन्स वेस्ट 10 मीटर्स, तो इस पॉइंट का वेस्ट डायरेक्शन कहां हुआ, वापस पीछे की तरफ हुआ। ठीक है, तो जब वो वेस्ट में है, तो जब इस डायरेक्शन यहां पर उसका एक पॉइंट है और उस पॉइंट से वो वेस्ट में भागा तो वापस पीछे की तरफ भागा कि नहीं भागा, भाग गया। पीछे जब वो 10 मीटर भागा उसके बाद वो यहां रुक गया। ठीक है कि नहीं है। तो अब आपको क्या बताना था कि विच डायरेक्शन इज ही स्टैंडिंग इन, तो उसका फेस जिस डायरेक्शन में है वो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हम या तो यह कह सकते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या फिर आप लोग एक और चीज जो कह सकते हो, ही इज रनिंग, नहीं रनिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि सॉरी रनिंग नहीं बोलोगे आप, क्योंकि वो कहा गया है कि वो रुक गया वहां पर। ठीक है, तो जब वो रुक गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, वो रुका हुआ है, इसलिए रनिंग वाला स्टेटमेंट हम यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा कहा होता क्वेश्चन के अंदर कि ही इज स्टिल मूविंग इन विच डायरेक्शन और ही हैज टू मूव इन विच डायरेक्शन टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा कहा गया होता कि ऐसा कहा गया होता कि लेट अस नो which direction will he move in to, सॉरी ये 2 है, to reach the स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर ऐसा आपसे पूछा गया होता तो आप क्या करते, आप कहते कि he needs to move in west direction to reach the start point, तो आप कहते कि it needs to move in west direction to स्टार्ट पॉइंट। ठीक है भाई, ये 2 आंसर्स इसके हो सकते थे और 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से इसको कॉपी कर लो भाई, फटाफट से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो। 10 तक गिनती गिनूंगा मैं, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, शुरू करें कि नहीं करें? चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसा मैं मान लेता हूं और इस क्वेश्चन को रैप अप कर देता हूं।
तो ये था बेटा इंट्रोडक्शनल पार्ट ऑफ द चैप्टर एट द डेस्टिनेशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डेफिनेटली अगले लेक्चर में करेंगे, जहां पर हम बहुत सारे डायरेक्शनल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डॉग्स को, बहुत सारी कैट्स को, बहुत सारे ह्यूमंस को या ह्यूमंस को हम अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डिस्टेंसेस पे, अलग अलग डिस्टेंस के हिसाब से उनको भगाएंगे, उनको चलाएंगे, और फिर पता करेंगे कि भाई वो किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं या किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, या अगर उन्हें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में उनको भागना होगा। ठीक है, ऐसी सारी बातें हम लोग डेफिनेटली करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा और आप देख रहे थे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों का इस सेशन से रिलेटेड या पिछले किसी भी सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कमेंट बॉक्स down below in the video. Stay with me and we'll be doing all these kind of questions and we'll be completing mental ability in this way only. बहुत ही फनी तरीके से हम लोग mental ability को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय एवरीवन।